तो अर्चना जी, आज हमारे देश के कुछ नामी कवि यहाँ पे आने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके सबको बुलाते हैं। तो सबसे पहले उनको बुलाते हैं जो कवि सम्मेलन के साथ साथ टीवी पे भी छाए रहते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर शैलेश लोढ़ा। शैलेश भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां शैलेश भाई के लिए। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल। शैलेश भाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके तब मुझे भी नहीं आई थी जब इनके दिमाग में कविता आ गई थी। तो ये 10 साल की उम्र से कविता लिख रहे हैं और 40 साल से कविता लिख रहे हैं। बहुत लंबा सफर तय किया आपने कपिल शर्मा शो में आने के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, मैं शैलेश भाई के बारे में बताऊं, आप सब जानते हैं इनको, टीवी ये कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल इनके आते हैं, कवि सम्मेलन में ये जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज आपने खरीद ली है जिसकी EMI आपको परेशान कर रही है? अच्छा, देखिए कौन बोल रहा है। हाँ। कपिल शर्मा शो तुम कर रहे हो, हाँ। फिल्में तुम कर रहे हो, हाँ। वर्ल्ड टूर तुम कर रहे हो, तुम्हें क्या बेचना खरीदना है भाई, ये बताओ तुम। मतलब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये तो बात है। देखो कपिल, जहाँ से तुम आए, जहाँ से मैं आया, हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग। अर्चना जी, आप जानती हैं हमारी जिंदगी है क्या और हम क्या तो कमा लेते हैं। हमारे पास है क्या, देखो हंसी के सिवाय जी। हमारे पास ये कला तो है नहीं कि हम सिर्फ हंस के पैसे कमा लें। हाँ। नहीं, और हमारी जिंदगियां क्या है कपिल, देखो कि मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी। घर कब होगा जब होगा अपना। सेकंड हैंड कार का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरता हुआ विचार बोध, बैंक के मैनेजर को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की 1 तारीख को आती है, 10 तारीख तक खत्म हो जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है भाई। और तुमने कहा कि मैंने यहाँ आने के लिए इतना टाइम लगा दिया, तो अर्चना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हूँ मारवाड़ी आदमी जी। हम लोग टाइमिंग के बहुत एक्सपर्ट हैं। हमें पता है किस वक्त पे क्या करना है। और हम लोग टाइमिंग के इसलिए एक्सपर्ट हैं कि हम सब के सब लोग चाय में ग्लूकोज के बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। एक्चुअली फटाफट निकालना है। सही टाइम एक पे। सेकंड देरी कर दो नहीं तो बिस्कुट ढूंढते रह जाओगे अंदर। ये बड़ा काम खराब होता है। बहुत सही। जो आपने मारवाड़ी वाली बात कही ना शैलेश जी। भाई, हम लोग सिंगापुर में एक बार थे, हम लोग साथ में शो कर रहे साथ थे। में शो करने गए। तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर थे हमें कहीं वो डांस दिखाने लगे, इंडियन डांस होता था फिल्मी गानों के ऊपर। तो उन्होंने मेरे को जो मेरी पेमेंट बाकी बचती थी $1000, उन्होंने डॉलर में दे दी। 1200 यार डॉलर था। तो वो लड़की आई नाचने लगी, तो मैंने $100 दे दिया। मैं कह यार अप्रिशिएट करें, कलाकार हैं वो, है ना। तो उससे कम वाला था ही नहीं मेरे पास उस समय। 10-12 साल पहले की बात है। 2012। फिर मैंने शैलेश भाई को बोला, मैंने शैलेश भाई लड़की इतना अच्छा नाच रही, आप भी अप्रिशिएट करो। कहते अभी आएगी, मैं भी करूंगा। वो जब आई तो ये उठ के उसके साथ नाचने लगे। तो कपिल, पैसे की कीमत होनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम भाई। लोग जानते हैं ना कैसे देना, मतलब हमारे घर में देना। ये जो जितने स्टार्टअप हुए मेरे खानदान से शुरू हुए हैं। हाँ, सारे स्टार्टअप हमारे ही खानदान से। ऐसी ऐसी चीजें हमारे पिताजी, बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। अच्छा, उनसे मांग लो तुम कुछ, वो दे दे, मैं मान जाऊं। उस रात पैदा नहीं। भिखारी आया एक पड़ोस, वो बोले साहब अब आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप भी कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी। बोले तू खाता ही रहेगा, पचा भी तो सही। अच्छा, मेरे एक चाचा तो उनसे भी आ गए हैं। उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दे दी। बोले ये लेके जा। क्या करेगा? ओहो, तो ये अभी शुरुआत है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आज भर भर के टैलेंट आने वाला है। मैं देश के जाने माने दूसरे कवियों को यहाँ मंच पे बुलाना चाहूंगा। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर पॉपुलर मेरठी, मिस्टर संजय झाला और मुमताज नसीम जी। नमस्कार। आइए नमस्कार नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, आइए 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 सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए विराजमान हो जाइए। आइए शैलेश भाई, मुमताज जी आइए। पॉपुलर भाई कहाँ बैठना चाह रहे हैं आप? बस जहाँ आप बिठा दें। अच्छा, तो फिर जहाँ मुमताज भाई जी, बैठ जाओ। आप बैठिए इधर ही, मैं इधर ही बैठने वाला हूँ। जी प्लीज प्लीज। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मजा आने वाला आज। अच्छा, आप सबने
बड़े बड़े शोज किए हैं, बड़ी बड़ी महफिलें लूटी हैं, बड़े से बड़े मंच पे गए हैं, आज आप हमारे शो पे आ गए हैं और कोई अंतिम इच्छा? पर बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको हमारे मंच पे देख के। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर यहीं से शुरुआत करते हैं। मुमताज जी, ऐसा है, मैं ये पूछने वाला हूँ, ये बहुत अच्छी कविता पढ़ती हैं और इतनी खूबसूरत भी हैं आप। जब ऑडियंस में से वाह वाह होता है तो आप कैसे डिसाइड करती हैं कि ये मेरी खूबसूरती के लिए कहा गया है या मेरे शेर के लिए? मैं डिसाइड कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि दोनों के लिए ही है। अच्छा जी, इतना ही जवाब देती हैं आप नॉर्मली भी अगर कोई पूछे आपसे कि मुझे तो लगता है जब ये कहते होंगे ना अर्ज किया है तो लोग फर्ज भी कर लेते होंगे कि वाह इन्होंने अर्ज किया है, अब हमारा फर्ज है कि बस ये अर्ज होता रहे। बहुत खूब। पॉपुलर मेरठी साहब बहुत ही प्रसिद्ध कवि अर्चना हैं। जी नमस्कार नमस्कार। और सर आपने अपने नाम में ही पॉपुलर लगा रखा है। जी जी। आज हमारे आप शो पे आए हैं, इसके बाद डबल एक्सेल पॉपुलर हो जाएंगे। सर नाम में पॉपुलर आपने पहले से लगा रखा था या पॉपुलर होने के बाद लगाया? नहीं, असल में क्या बताएं कपिल भाई, मैं रेडियो से जुड़ा हुआ था। अच्छा जी। तो आकाशवाणी से प्रोग्राम आते थे, तो उस वक्त लोग कहते थे आप तो बहुत पॉपुलर हैं, रेडियो से प्रोग्राम आते हैं। अच्छा जी। तो फिर मेरा तखल्लुस तो कुछ और ही था। अच्छा जी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं हास्य व्यंग में लिखता हूँ तो क्यों ना पॉपुलर रख लिया जाए। बहुत बहुत अच्छा। तो क्योंकि हास्य व्यंग के जो कवि होते हैं ना, उनके अजीब अजीब तखल्लुस होते हैं, कोई झंझट रख लेता, कुछ रख लेता, तो मैंने फिर पॉपुलर रखा और ये बड़ा पसंद भी किया गया। नहीं बिल्कुल। नाम इनका है सैयद एजाजुद्दीन शाह। जी 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 जी। बड़ा लंबा नाम है। साइंटिस्ट लगते हैं आप। ऐसा लगता है वैक्सीन इन्होंने ही निकाली है। पर बढ़िया। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कपिल भाई, आपका तो जलवा है सब जगह, पूरे दुनिया में। अरे सर और इस शो आशीर्वाद है की आपका। सब लोग बड़ा देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तो पॉपुलर भाई इतना अफसोस से क्यों कह रहे हैं आप? ये थोड़ा हंस के कहें। आप ऐसे कह रहे थे शिकायत तुम्हारा बड़ा जलवा है, सब लोग देखते हैं, मतलब ऐसा इतना दुखी होके क्यों कह कपिल रहे जी, हैं? अर्चना जी की खूबसूरती के भी चर्चे सब जगह है। मेरी 4 पंक्ति सुन लीजिए। मैं समझ गया, देहरादून पास पड़ता है ना मेरठ वालों को, सीधे ही हो गए पॉपुलर अच्छा साहब। जी, देखिए माफ कीजिएगा, चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। वाह। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था। मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। क्या बात है सर। इससे तो जाहिर हो ही जाता है इनकी उम्र देखो। अर्चना जी, आप जी। प्रेशर कुकर कितना ही पुराना हो जाए, सीटी मारना छोड़ ही नहीं सकता सर। मैं संजय भाई के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ये अपने जब सम्मेलन होते हैं ना, उसमें खुद का स्वागत और खुद की तारीफ खुद ही कर लेते हैं। ये मेरे जैसे ही हैं। आपको सामने वाले पे यकीन नहीं होता? बिल्कुल यकीन नहीं होता। तारीफ की जगह और कुछ कर दे तो। हाँ। और यकीन इसलिए नहीं होता कि संजय को एक व्यक्ति ने पूछा एक दिन कि आप कवि हो? प्रोग्राम के बाद पूछा। ये अच्छा रहा। वाह। तो इसलिए इसने सोचा खुद ही शुरू कर दो बस आज से। शैलेश भाई, मैंने सुना भाभी जी भी लिखती हैं। जी, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आपकी जब शादी हुई तो कुंडलियां मिलाई गई कि कविताएं मिलाई गई, काफिया मिलाए गए थे, कैसे? देखिए, वो उसकी किताब मुझसे पहले आई थी। अच्छा हिंदी जी। कविता की, जब वो 12th क्लास में थी, सुरभि नाम से। अच्छा जी। और वो तो खैर मैनेजमेंट की प्रोफेसर हैं, डीन हैं, डायरेक्टर हैं वाह। और मैनेजमेंट पे लिखती है। लेकिन उसके बाद पहली बार जब शादी के बाद पहले तो कविताएं नहीं मिलाई गई, लेकिन बाद में कविताएं मिलाई गई। अच्छा जी। हिंदी साहित्य में एक अनूठा प्रयोग हुआ। उनकी और मेरी दोनों की कविताओं की एक किताब साथ में आई, एक बात तेरी एक बात मेरी। अच्छा जी। वो 40 कविताएं थी, समान शीर्षक थे। एक पेज पे उनका अंदाज, एक पेज पे मेरा अंदाज। ये बुक में ही ऐसा हो सकता है कि एक बात वो कहें, एक बात आप कहें। जी जी। अदरवाइज तो वही कहती वही होगी। वही वही कहते हैं। इसके सिवाय तो कोई चारा ही नहीं है, सिर्फ सुनना है हमें। हाँ। तो लेकिन वहां तो किताब में तो लिखने का काम था, तो लिख दिया। कभी ऐसा हुआ शैलेश भाई, आपने कोई कविता लिखी हो और भाभी ने पढ़ ली हो और आपको कहना पड़ गया हो कि आप ही के लिए लिखी है, लिखी आपने किसी और के लिए? देखिए, कवि मूलतः पुरुष होता है, जी। तो उसे पता होता है कौन सी कविता किस जगह छोड़नी है। हाँ। तो लिखी तो थी लेकिन वहां छूटी नहीं। जैसे आप दोनों ही लिखते हो, जी। तो बच्चों को पढ़ाते भी हो कि उनको भी लिखाते ही हो आप? मेरी जो बिटिया है, उसकी किताब 18 साल की उम्र में उसने और उसकी मदर ने मिलकर एक किताब लिखी। बिटिया साथ में। 18 साल की हो गई? वो 21 की हो गई है। वाओ। आप कितने के हैं? अब देखो, उम्र तो मैं क्या बताऊं तुम्हें कपिल। क्यों, आप महिला हैं? मैं महिला तो नहीं हूँ।
अगर मैं उम्र बताऊंगा तो महिलाओं को पता चल जाएगी, इसलिए नहीं बता रहा बस। मुमताज जी, आपके चक्कर में तो कई शायर बने होंगे, आई एम श्योर। She's agreeing. आप किस चक्कर में शायर बन गई आप? किसी ना किसी चक्कर में तो बनी थी। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी और स्कूल जाती थी। अच्छा जी। तो वहाँ पर साइकिल से जाते थे। पहले आप जानते हैं कि सारे बच्चे आमतौर से साइकिल से ही जाते थे। तो जब मैं जाती थी तो एक बंदा आता था और बस हमारा इतना सा टकराव होता था। वो आगे चला जाता था, मैं आगे चली जाती थी। ना मैंने उससे कभी कुछ कहा, ना उसने मुझसे कभी कुछ कहा। ओहो। और वो शायरी में शायद कुछ कभी रास्ते में साइकिल भी पंक्चर नहीं हुआ दोनों में से एक का? कभी नहीं। बस शायरी होती गई और वो नहीं मिला कभी। ओए होए। कितना दर्द है मतलब इस कहानी में। मैं एक मतला सुनाती हूँ जी। हाँ। कि तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर गई। तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर गई कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। क्या बात है। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ना चाहती हूँ। जी। मैं आपका शो हमेशा देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, मेरी बेटी भी देखती है। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि आपके इस पूरे प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा वो है। जी। इस हिस्से को 8-10 लोग संभालते हैं, लेकिन उस हिस्से को सिर्फ अर्चना जी संभालती है। तो मैं आपको बहुत बहुत महिला सशक्तिकरण को सलाम हमारा। आप एक स्तंभ की तरह हैं, वहाँ बैठी रहती हैं। और मैंने 4 पंक्तियां कही हैं, आप सुनिए कि एक और भी बंदा था, वो भी संभालता तो उस एरिया को। चलो वो हम बात नहीं करेंगे। भी संभाल लिया। जी जी। कि वो जलती धूप में भी मुस्कुराए, कभी रोती बहुत बरसात में है। वो जलती धूप में भी मुस्कुराए, कभी रोती बहुत बरसात में है। समझती ही नहीं बातें किसी की, अजब पागल सी लड़की साथ में है। अजब पागल सी लड़की साथ में। अब देखा कपिल, आपने अब फर्क ये है, ये कहा कि तेरे शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। और देखो बेचारा मर्द कितना शरीफ होता है। तुमने यहाँ सबसे पहले आगे कहा मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, लेकिन मेरी कविता घर बैठी है। ये शराफत है। जी जी। ये शराफत है। तो सूर्य कुमार पांडे जी हमारे कवि हैं लखनऊ के। जी। उनकी 2 लाइनें मुझे याद आ गई जी। इस शराफत पे। कितना शरीफ शख्स है, हाँ। पत्नी को चाहता है। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी को चाहता है। और उस पे भी कमाल ये है कि अपनी को चाहता है। और वाह, क्या बात है, क्या बात है। कपिल भाई, हम लोगों के पास महदूद होते हैं, यानी कि बीवी के ऊपर जरूर सीमित होते हैं। जी। तो हम वाइफ पे जरूर कहते हैं कि फनकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है। दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगे हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। अब ये कह रहे हैं प्रेमी प्रेमिका की बात, काफी देर से मैं सुना, मैं बड़ा थोड़ा इस मामले में फ्रस्ट्रेट हो रहा था। क्योंकि मैं मारवाड़ी आदमी, कभी प्रेम पे कविता मैंने जीवन में लिखी ही नहीं। अच्छा ऐसे क्यों? अब टाइम वेस्ट होता है ना ये। मारवाड़ी आदमी प्यार पे कविताएं लिखे, इतनी देर में तो 8 बार प्यार कर ले। मतलब जबरदस्त। लेकिन शैलेश भाई एक बात है, प्रेम करने वाले को कभी हृदय रोग नहीं होता। नहीं। क्योंकि उनका हृदय हमेशा दूसरों के पास रहता है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। अजब प्रेम करने पर मुझे 4 पंक्ति याद आ गई। जी जी। कि गम ही मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है। गम ही मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है। दिल है बेताब बहुत, देखिए क्या होता है। उठ गई डोली मेरी 12वीं महबूबा की, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा। और कपिल भाई, जब हम आ रहे थे तो कहने लगे कि अर्चना जी बहुत मुस्कुराती हैं बहुत। तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत डरता हूँ मुस्कुराते इस तरह के। तो ये उसमें 4 पंक्ति सुने
कि बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, अच्छा हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। अच्छा पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार प्यार मत मत करना। क्या बात है, पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें। सही बात है। वाह। आप तो इतने चमक रहे हैं पॉपुलर साहब, हाँ, कसम से। और आप आप और देखिए देखिए, मैं बहुत दूर तक चमकता हूँ। बात ये है कपिल भाई, ये डर सबको लगता है और आप तो बहुत अनुभवी आदमी हैं इस मामले में। जी। हाँ, मुझे याद आया लुगाई के डर से। अच्छा, इन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया, बीच में कुछ ना सुना दे अगर कि भाई मैं सुना रहा हूँ, मेरा नहीं, मेरा नंबर है, बीच में कुछ सुना मत दियो, पकड़ के बैठे। मैंने कहा दाद इसी हाथ से देना, ये केवल। वो एक आदमी गया एक बाबा जी के पास और बाबा जी से जाकर बोला, बाबा घराड़ी बस में नहीं आती। अच्छा घराड़ी बस में नहीं अरे बोले बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। बोले कार में नहीं बाबा, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने उसके 6-7 चिमटे मारे। बोले साले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। अब दोनों में शैलेश भाई संवाद आगे बढ़ता है। बोले बाबा मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बाबा बोला बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरे से किसी ने पूछा कि तुम अपनी लुगाई से कितना प्रेम करते हो? बहुत ज्यादा करता हूं। एक ही प्रार्थना करता हूं कपिल भाई, शैलेश भाई, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। वाह वाह। मैं वही देख रहा हूँ कि शैलेश भाई या संजय भाई या पॉपुलर साहब ये जो बीवियों के ऊपर हंसी मजाक कर रहे हैं और शरारत जो मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में, मैं सोचता हूँ अब ये हाल है तो कॉलेज के दिनों में क्या करते होंगे आप लोग? वो तो इनका मस्तक देख के पता नहीं चल रहा कि क्या क्या किया होगा जिसका परिणाम ये है। अब आप देखिए इसी पे 4 मिसरे मुझे याद आ गई कि पकड़ा पुलिस ने, ख्वाबों की दुनिया बिखर गई, डंडे दिए दिखाई जहां तक नजर गई, थाने में रह गई कि तेरे घर के सामने मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर किधर गई। गए? ये लोग इतनी सारी शायरी सुना रहे हैं, मैंने एक गजल लिखी है। आजकल के मर्दों की कहानियां सुनते हैं सब लोग, अब जमाना बदल गया है, औरतें भी बदल गई हैं, बदलना भी चाहिए। जी जी तो मेरी एक बड़ी मजबूत सी और बड़ी खूबसूरत सी बड़ी स्वाभिमानी गजल है। जी मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। वाह। मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में वाह उलझ जी गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। जो घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई। वाह वाह। समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है, मेरे खुदा में किस नए अजाब में उलझ गई। और मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है, सवाल वो किया कि मैं जवाब में उलझ गई। वाह। और आखिरी शेर, मैं रोशनी की दोस्त मुझको रोशनी अजीज है, वाह। छुपा जो आफताब महताब में उलझ गई। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं एक बात पूछनी चाहता था, जैसे मान लो अगर श्रृंगार रस के कवि हैं, हाँ। उनकी पत्नी नाराज हो गई तो कोई रोमांटिक कविता सुना के उन्होंने उनको मना लिया। हाँ। हास्य कवि जो होता है, अगर उनकी बीवी रूठ गई है तो रूठेपन में अगर आप और हंसी मजाक करो वो तो और चिढ़ जाती हैं, तो फिर क्या हथियार होता है आपके पास? उसका एक ही हथियार है, जिस वक्त बीवी लड़ाई करे, खूब देर लड़ाई करो, तो सिर्फ एक वाक्य बोल दो, इतनी सुंदर है तो कुछ भी बोलेगी। आए हाय। पॉपुलर साहब आपकी एक कविता है ना कि लड़कियां ना ना ओह बड़ा अच्छा करती है, वो एक बार हो जाए जरा। हाँ, देखिए। काफी यूथ भी यहाँ पे विराजमान है। शुक्रिया। कई बार ना ना, कई बार कई बार ना ना, कई बार ये क्या चीज है मेरे यार, ये क्या चीज है ऐ मेरे यार, किया जब मुलाकात का जिक्र मैंने, वो करती रही बस लगातार। वाह वाह। जब आप कॉलेज में पढ़ती थी तो लड़के आपको हिम्मत करते थे शेर सुनाने की
डरते होंगे ये तो कमियां ना निकाल दे कि तुम्हारा नुक्ता डरते ठीक नहीं है? थे क्योंकि हम लोग एक तो को एजुकेशन में नहीं पढ़े हैं अच्छा जी। और दूसरा अलीगढ़ की रहने वाली हूँ तो वहाँ का माहौल भी ऐसा नहीं है। अच्छा जी। लेकिन अगर वो नहीं कह पाते थे तो मैं कह देती थी। अच्छा जी। तो मैंने शायरी में एक मेरा मतला है बड़ा खूबसूरत है, मुझे अच्छा लगता है कि कर तो लूं एतराफ़े मोहब्बत तुम फसाना बना तो न दोगे। कर तो लूं एतराफ़े मोहब्बत तुम फसाना बना तो न दोगे। मैं तुम्हें खत तो लिख दूं मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। बहुत अच्छे। ये टीनेजर की बड़ी समस्या है ये। इसी से जुड़ा हुआ एक और शेर है, आप सुने कि रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। वाह, क्या बात मेरी तस्वीर क्यों और जब आप अच्छी तरह से खा लेती हैं छोले भटूरे उसके बाद खीर क्यों मांगते हो? ये इनके लिए था। वाह, ये जो काफिया मिलाया है तुमने खीर का, भाई कमाल हो गया ये तो। लेकिन ये जो खत की बात कर रही थी, हमारे जमाने में तो खत कोई दिखा भी दे तो क्या दिखाए, मतलब वो जो खतों की शायरी बड़ी कमाल की होती थी हमारी। जी। एक तो फिक्स शेर था उस जमाने का, सीसी भरी गुलाब की, शीशी होता ही नहीं था, क्या बात है, शीशी क्या बात सवाल ही नहीं, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं। पत्थर, हाँ हाँ, पत्थर नहीं नहीं है। पत्थर, पत्थर। सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, तुझ जैसी मिल जाए घर वालों को छोड़। भाई क्या बात है। और लड़कियां भी जो लिखती थी, बेचारा बाथरूम में जाके लिखती थी, छोटे घर होते थे जी, तो वही उसमें कपड़े धोते धोते तूने वो रंगीले कैसा जादू किया 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 बोले मत वाला जी बाहों में छुपा के ये क्या किया ओए पिया। वाह जी। माँ पीछे से आके बोलती थी फट गया वो जिसके लिए लिख रही है तू। लिखने वाले पे यार पापा। ये खत में मुझे भी याद आ पापुलर भाई को बहुत याद है। खत में 4 मिसरे याद आ गए। खत का जिक्र आया तो मुझे भी 4 पंक्ति याद आ गई जी। कि नफरत का सिलसिला था मुझे कुछ पता नहीं। नफरत का सिलसिला था मुझे कुछ पता नहीं। किस बात का गिला था मुझे कुछ पता नहीं। इतना तो याद है तेरे डैडी मिले थे कल, डंडा कहाँ पड़ा था मुझे कुछ पता नहीं। ये मैंने देखा है 4 बार पॉपुलर साहब की शायरी में डंडों का जिक्र आ गया। जिक्र है। तो कितनी उम्र तक खाए पॉपुलर साहब आप? तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर। तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर। जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम। देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। ये जो है और देखिए कैसा हैरतनाक तकनीकी जमाना आ गया। यूं लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया। और मेरी सासू माँ भी है कैसी गजब की साइंटिस्ट, रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। वाह वाह वाह। क्या बात है। बहुत अच्छे। और मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे। अच्छा क्या? मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे। चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक। मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा बम रहने दे। क्या बात है। बहुत अच्छे। पॉपुलर साहब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया बहुत अभिनंदन। कपिल, जो देखने वाली चीज़ ये है कि तमाम कवि शायर जो कि मैं 10 साल की उम्र से ये कर रहा हूँ, इन्हें देखता हूँ, हम लोग जहाँ से निकल के आए, तुम अमृतसर में अपने एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल के आए, बचपन कैसे बीता, तुम भी गए होंगे, हम लोगों ने ऐसी जिंदगी निकाली है, तब उसमें से निकाल के लेके आता हूँ कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, हैंडपंप पे पानी भरने जाते थे, कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहाँ माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो हैं अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, अरे तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। भाई बहुत शैलेश भाई वाह। बहुत अच्छे। तो
वाह। ये हमारी जिंदगी का सच है। आज कसम से आप लोग बैठे हैं, मेरा कुछ सवाल वाल वाला मेरा वो मूड ही नहीं, मैं तो दिल करता है कि आपको मैं सुनता जाऊं। नहीं बड़ा सवाल मजा आ करो, रहा है। 4 कागज और निकाल लेंगे नहीं तो। अच्छा इनका कोई भरोसा कपिल नहीं। भाई, बिना कागज निकाले 4 पंक्तियां। हाँ, जी हाय, जी हाय। हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, हाँ। हाँ हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, फिर जरा देर को दिल खोल के रोए हम भी, वाह। 2 मिनट बाद कोई और मिली मेले में, उसको घर लाके तब आराम से सोए हम भी। ओहो, पॉपुलर साहब सच सच बताना, ये वाले जो शेर आप कह रहे हैं कि उसको गले लग के हाँ सोए हम भी, ये शेर आप पत्नी के सामने कहे हैं कभी आपने? नहीं वो दूसरों की पत्नी के साथ मैंने बताया, लेकिन हम शायरी में बात तो अपनी पत्नी की तरफ से करते हैं, अगर कहीं इधर उधर कर दिया तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, तो उससे बचते हैं। शैलेश भाई, जब आप मंच पे कविता पढ़ रहे होते हैं, बहुत बार मैंने देखा कभी लोग बोलते हैं ना कि मंच का ध्यान चाहूंगा, ऑडियंस तो सुनी रही है, आपको कैसे पता चल रहा है इन सब का ध्यान कहीं और है? क्योंकि पता क्या, पता ही होता है, ध्यान और ही होता है कहीं का। एक ही लाइन 1,000 बार सुनी भी, उस पे वाह वाह करना होता है। क्या कह दिया, क्या कह दिया वो। अच्छा कोई उस लाइन पे दाद न दे तो घूम के कहता है ध्यान चाहूंगा, तो एकदम तुरंत उसे वाह वाह करने का। मंच पे ऐसा हो जाता है मतलब कई बार। अच्छा उसमें क्या, आदमी जब बढ़ा चढ़ा के बातें करता है तो पब्लिक भी कई बार शांत कर देती है। अच्छा, जैसे मैं संचालन करता हूं तो एक बार कोई और संचालन कर रहे थे, तो होता है पब्लिक, दिल्ली के आसपास का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा भाई तारीफ करते ना ये है और ये सब ये बड़े ये वो, तो ये वो कवि आए हैं जिन्हें कौन नहीं जानता। एक खड़ा हो गया था, मैं नहीं जानता। मुझे बताओ कौन नहीं। भाई एक मैं बड़ा सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। अच्छा, कि जब ऑर्गेनाइजर कोई आपको लेके जाते हैं किसी कवि सम्मेलन के लिए, तो वो लिफाफा देते हैं जो, जी मैक्सिमम कितनी देर तक आप खोल के देख लेते हो? आसपास कोई देखते हो कि बाथरूम जाएं उसके बहाने अंदर जाके चेक करें कि पूरे हैं कि नहीं? हिंदी कवि सम्मेलन फिक्स है, लिफाफा मिलते हर कवि बाथरूम जाता है। अच्छा होता ये तय है, मतलब लिफाफा मिला नहीं, हम क्या करें, हम लोग कलम के धनी लोग हैं। नहीं, देखिए, मुशायरों में भी ऐसा ही होता अब वो है। एक ही बात है, मतलब मंच के लोग, क्योंकि हमारे कल जो सीनियर आयोजक थे ना वो बड़े कमाल के थे। जब ट्रेन छूटने वाली होती थी तब पेमेंट देते थे। जैसे ही आप निकल रहे हो ट्रेन, रख ले, ताकि गिन के थोड़े ताकि कम भी ट्रेन निकले तो, निकल जाए उसके बाद ही गिनो आप। हाँ, कम निकले तो फिर आप देखो उधर छूट गया। मैंने देखा है जो कवि होते हैं वो पॉलिटिकल स्टायर भी बहुत करते हैं। कभी आप किसी मुशायरे में गए हो या फंक्शन में, वहां पे आपने कविता पढ़ी हो, ऑर्गेनाइजर आके बोला हो भाई जिस पार्टी के बारे में बोल रहे हो उसी पार्टी का फंक्शन है, फिर आप पलटी मारते हो उस समय? अरे ये तो अक्सर होता है। इससे सारे कवि कह देते हैं मैं एक नेताओं पे कविता सुना रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ के नेताओं के लिए नहीं है। यहाँ के नेता तो देवता स्वरूप हैं। ये मैं अपने प्रदेश के लिए कह रहा हूँ, ये कह के सब बच जाते हैं। ओहो, हमारे वहाँ का एक फिक्स जुमला है जो हर कवि कहता है कि ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे सही सलामत घर भी लौटना है, तो पहले ही कह देते हैं। पर आम आदमी के साथ जो जुड़ी समस्याएं होती हैं उन पे आप बड़े ही सरल तरीके से और बड़ी खूबसूरती से कह जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे दर्शकों के लिए हो जाए संजय भाई, कुछ ऐसा। भारत चमत्कारों का देश है कपिल भाई, यहाँ चमत्कार होते रहते हैं। तो कुछ समय पहले अमेरिका से एक यात्री आता है, स्टैनली मॉरिस नोबल, और सोचता है कि भ्रमण से पहले एक बार मंदिर के दर्शन कर लूं, जो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और भगवान के दर्शन करने पहुंचता है। बस यहीं से प्रारंभ होता है। स्टैनली मॉरिस नोबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, त्यों ही एक चमत्कार हुआ, उसकी चप्पलें गायब थी। बहुत अच्छे। वाह जी। मॉरिस नोबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत, धवल, स्निग्ध और हिमाच्छादित दूत आकर उसे उपदेश देने लगा। जी। कहने लगा, मां शुचः, शोक मत कर, अच्छा, धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख मेरी भी गई। बहुत अच्छे। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, मुझे देख क्या मैं रो रहा हूं? मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ का सुरक्षा गार्ड हूं। वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले,
जुगाड़ होते ही किसी की भी पहले। अच्छा है, वाह, वाह। बढ़िया। और ये बात मैंने किसी से नहीं कहन रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। मॉरिस नोबल बोला, बात पर आनंद लेंगे। मॉरिस नोबल बोला, मान तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अब उनका यही है। बहुत खूब, वाह, वाह। ये चमत्कार जिंदगी से मैं सच्ची घटना मतलब निकल के इसलिए आते हैं। जैसे मैंने कहा था मेरे पिताजी बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं। उनका ह्यूमर इतना स्ट्रांग है। ये संजय झाला सच्ची घटना, हमारे घर आए अर्चना जी और जैसा कि खुद की तारीफ खुद ही कर लेता है। अच्छा। और ये इनको पता ही नहीं कि मेरे बाप से मिल रहे थे। अच्छा। जब पहली बार आए, मैं संजय झाला देश का कवि हूँ और मेरे को ये आचार्य कहते हैं प्यार से, आचार्य से मिलने आया। और ये तो बोले इस घर में सबसे बड़ा आचार्य तो मैं हूँ। अरे बोले नहीं, उनसे मेरा नाम लिया, उनसे मिलने आया। चले, अच्छा ठीक है, मैं कवि हूँ। तो पिताजी बोले अच्छा एक कुर्सी ले और बैठ जाए। तो इन्होंने लगा कि मेरा परिचय ध्यान से सुना नहीं है। बोले सर मैं संजय झाला देश का बहुत बड़ा कवि हूँ। बोले 2 कुर्सी लेके बैठ जा। बहुत अच्छा। ये जिंदगी में चमत्कार खुद ही निकल के आते हैं। बहुत बढ़िया। मैं उनका बता दूं, अभी उनको ईश्वर उन्हें शतायु करे, किडनी की समस्या है तो अभी अस्पताल में काफी दिन रहे और अभी भी दिक्कत में है। लेकिन उनका ह्यूमर वहां भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा जी। जब अस्पताल में गए तो बोले यार बहुत दिन हो गए यार, अब घर चलें। मैंने कहा देख लो घर पे मम्मी है। बोले फिर यही रहने दे। फिर बोले यार ये किडनी का क्या है क्या? मैंने कहा देखें बात करते हैं, शायद ट्रांसप्लांट हो जाए। तो बोले पूछ पुरानी का क्या देंगे। ये उनका ह्यूमर, ये जिंदगी का ह्यूमर है। हम गाली भी नहीं देते बिना बात की। अच्छा। गाली भी नहीं देते। ये मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाया था। ये बोले बिना गाली दिए काम चल सकता है तो क्यों देने। हाँ। जब जा रहे थे ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन में जा रहे थे तो कहीं चाय वाय पीने उतरे तो वापस आके देखा तो उनकी सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था। अब वो कि मेरी सीट, मैं चाहता तो गाली दे के उठा सकता था। मैं संस्कार नहीं है ना हमारे, गाली क्यों देनी। तो नमस्कार किया। भाई नमस्कार, आपका नाम? बोले शांतिलाल। पिताजी बोले बहुत अच्छा शांतिलाल जी। आपके पिताजी का नाम? बोले कांतिलाल। बोले शांतिलाल जी ये सीट कांतिलाल जी की नहीं है। बहुत अच्छा। बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सीधा नहीं बोले तेरे बाप की है सीट। अरे ये इसी में लड़ाई हो जाती है। अरे क्यों कहना है कहने का तरीका कितना अच्छा है। अरे कितना बढ़िया तरीका है। हमारे चाचा जी, उनका एक टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा जी। मतलब कैसे ह्यूमर कैसे निकलता है जिंदगी से। उनका टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि उनके शब्द बाद में आते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। अच्छा। थोड़ा टाइमिंग का इशू है। वाह। अच्छा टाइमिंग हाँ। का इशू। हाँ टाइमिंग का इशू है, तो शब्द बाद में निकलते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। हाँ, हाँ। तो एक दिन आया मुझे सुबह ही सुबह घर पे आगे, बोले मैंने कहा क्या हुआ। अरे मैंने कहा क्या हुआ। मैंने कहा क्या। बोले मोटरसाइकिल। मैंने कहा अच्छा अच्छा। अच्छा। मोटरसाइकिल लेके बाजार जा रहा था। तो मैंने कहा तो। बोले एक गांव वाला आया, क्लच में धोती फंस गई। मैंने कहा फिर। बोले फट गई धोती। धोती फट गई। तो मैंने कहा फिर। बोले मैं जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इधर। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। बोले धोती फटी है, पैसे दे। मैंने कहा कितने। बोले 70 रुपए। मैंने 70 रुपए दिए। अब वो जाने लगा, मैंने पकड़ लिया। किधर। बोले क्यों। बोले पैसे दिए, धोती दे। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा चले भाई, वाह वाह। बोले 700 दे के गया। बहुत बढ़िया शेर। नहीं ये हमारे मतलब ऐसे ही जिंदगी में से हाथ से निकलता है, व्यंग निकलता है, करुणा निकलती है। बहुत बढ़िया। शरद जोशी जी की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि उधार देने वाला हाँ। दे देता है, लेकिन वो कहते हैं उधार मांगने वाला एक बार मांगता है हाँ। और देने वाला फिर बार बार मांगता है। बार-बार Actually, मांगता दे दे भाई, दे दे भाई। अर्चना जी आपको मैं एक और बात बताऊं, पॉपुलर मेरिठी साहब जो है, जी। ये मेरिठिया अरबी भाषा बड़ी इनको अच्छा ज्ञान है। मैंने कोई किस्सा सुना आपका, कोई ड्राई फ्रूट की दुकान पे दुबई में क्या हुआ था सर, वो थोड़ा प्लीज हमारे दर्शकों को वो बताइए। असल में मैं मेरे साथ एक
कुमार विश्वास साहब थे। तो उन्होंने कहा कि ज़रा आप भी तो अरबी बोल लेते, तो मैंने उनसे अरबी में बात की। वना ये मखर ना हारा इन खैर मन वहा वना रिहा शमानो को नहीं वाला ये कर मनु उसी वना खा यंगरणा कपिल भाई वक्री नो सुतल में शैलेश भाई वो के राणु इंद्र मर यार इंद्र मतलब तो मुझे भी नहीं पता। बहुत खूब, नहीं, बहुत पर आप खूब। इधर गोरे चिट्टे लगते भी हैं कि इनके अरबी। तेल के कुएं थे, अब लुट चुके हैं। हमारे शो में ऐसी चीजें हरकतें हम थोड़ी करते रहते हैं, गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं कुछ गाने बताऊंगा आपको। शैलेश भाई आप भी उसको प्योर हिंदी में बताना है कि क्या है मतलब। ठीक है, गा के गा के बताऊं? हाँ गा के। अच्छा। हम भी गा देंगे इसी बहाने। जोहरा जबी। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। इसको प्योर हिंदी में कैसे करेंगे? अच्छा। ऐ मेरी रूपमती तुझे है नहीं विदित, तू है एक रूप सी और मैं युवा, तुझ पे बलिदान मेरे प्राण मेरे प्राण। ऐ मेरी रूपमती तुझे है नहीं विदित, तू है रूप सी और मैं युवा, तुझ पे बलिदान मेरे प्राण मेरे प्राण। बहुत खूब, वाह वाह। ओके। भाई बहुत अच्छा शैलेश भाई, जबरदस्त। दूसरा गीत है चला मैं इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। ये गाना है। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। प्रेम का नमस्कार तनिक स्वीकार कर लो, यहाँ वाह पुनश्च निश्चित। हमसे प्रेम करने की जरा सी त्रुटि कर लो। ओहो, त्रुटि वाह। त्रुटि त्रुटि। भूल। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, हम सफर के लिए। मेरा दिल व्यग्र है, मेरा हृदय व्यग्र है सहयात्री के लिए। भाई बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे यार।